बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आपने पहले संतों से, महात्माओं से, योगियों से, योगेश्वरों से, परमहंसों से जो भी बातें सुनी है, जो भी जानी है, अगर आप उसका अपने भीतर बोध न कर सकोगे तो उसका अर्थ क्या है? आपने जिसको भी अब तक पूजा, संसार ने जिसको भी अब तक पूजा, जिसके बारे में सुना, अगर उनको देखा नहीं, उनको जाना नहीं, तो फिर अर्थ क्या है? सच्ची बात तो ये है कि महापुरुषों ने, महात्माओं ने आपको बहुत ज़रा सा सत्संग सुनाया। तो कितना सुनाया? बोलो, एक पत्ता, पेड़ का एक पत्ता, और जंगल अनंतों वृक्षों से पटा पड़ा और हर वृक्षों पे अनंतों पत्ते। तो एक पत्ता केवल आपने जाना और सुना। आप महापुरुषों को भी जान नहीं सकते। वही ऊपर के धनियों को, नीचे की ऊर्जाओं को आप चढ़ाई करोगे तो जान जाओगे, लेकिन आप संतों को तब तक नहीं जान सकते जब तक वो स्वयं अपना भेद न खोल दे। मेरा भेद न कोई पावे, और मैं कहूँ तो कह में आवे। आप बाहर से देखकर, बाहर से सुनकर, बाहर से जानकर महापुरुषों का परिचय हासिल नहीं कर सकते। अगर बाहर से जानने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी गफलत में पड़ जाओगे। बारी रूप रंग, बारी शक्ल सूरत, बारी बातें और बारी क्रियाकलाप, इनका कोई अर्थ नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि ये जो कुछ भी संसार में कर्मकांड चल रहा, ये सब आपको महापुरुषों ने ही बताया, अधिकतर तो संतों ने बताया। क्योंकि जब आप कर्मों के विधान में बंध गए और अपने उल्टे कर्मों के फांस में फंसकर आप तड़पने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे, तो महात्माओं ने आपके ऊपर दया करके आपको कुछ युक्ति बता दी। ये युक्ति ये थी कि एक लकीर अगर खींच दी दुख की, तो उसके बगल में सुख की बड़ी लकीर खींच दो। हालांकि दोनों कर्जा है, कर्म तो अच्छा हो या बुरा, दोनों कर्जा। लेकिन बात यह हुई कि आपको युक्ति बताई गई और आप उसी में पड़ गए और आपने साधन भजन को छोड़ दिया, हाथ बदन की कमाई को छोड़ दिया, असली चीज़ को छोड़ दिया और बाहरी चीज़ों में लग गए। ये किया, वो किया, लाभ हो गया, उसी में पड़ गए। उसी को कह दी पूजा। देखो, होम हवन पूजा नहीं है। ये घंटा शंख बजा देना पूजा नहीं है। फूल छिड़क देना, हार पहना देना पूजा नहीं है। सुगंधित पदार्थों से अभिषेक कर देना या उसको अर्पित कर देना, सजावट कर देना, श्रृंगार कर देना, ये पूजा नहीं है। पूजा आपकी चेतना से उस परम चेतना का सुमिरन, उसको याद करना, उसका ध्यान करना। ये जो होम हवन करते हैं देवी देवताओं का, ये भी पूजा नहीं है। इसे पूजा मत समझना, ये कर्मकांड है। कर्मकांड और पूजन में फर्क है। पूजन जो होता है, जो पूजा होती है, वो केवल चेतना से चेतना की होती है, और ये जो बाकी चीज़ें, ये कर्म है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप आत्मधन की कमाई में रख जाओ, आप गुरुमुखी हो जाओ, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि सुबह उठते ही आप कर्मकांड करने लगते हो। अंतर में छल कपट, अंतर में धोखा, अंतर में करवाहट, अंतर में उल्टे सीधे विचार, उल्टे सीधे वचन। सुबह उठते ही न जाने क्या बोलना शुरू कर देते हो। पूरे संसार को गलत बोलना शुरू कर देते हो, स्वयं को सही घोषित कर देते हो।
ये पूरे दिन आपका कर्मकांड चलता रहता है। अगर आपने इस कर्मकांड को नहीं रोका तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि नए कर्मों को हार की तरह पहनते जाओगे और इस पर पसते जाओगे। देखो प्रेमियों, आपने स्मशान देखा होगा, कब्रिस्तान भी देखा होगा। हुए नाम और बेनिशां कैसे कैसे, और ये ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े आसमां खा करके ये ज़मीन पड़ी है। बड़े बड़े राजे हुए, महाराजे हुए, बड़े बड़े सूरमा हुए, ऐसे ऐसे कि आपको उनके नाम भी नहीं पता। अरे 2-4-10 के नाम जानते हो? इतिहास में जो इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में ऐसे ऐसे नाम हुए जिनको आपको पता भी नहीं है। अरे भाई, आपने अब तक, आपको अंग्रेजों के राज तक पता, अंग्रेजों के राज के पहले मैं आपसे कह दूं कि 50 राजाओं के नाम बता दो, आप न बता पाओगे। भाई 50 राजा 100 वर्षों में तो कई राजा बन चुके होंगे, 10-20 राजा 100 वर्षों में। और अगर खाली आप संवत की बात ना करो, सन की बात कर लो, तो ये 2022 में तक कितने राजा, पर ये सारे राजे कहाँ गए? ये खो गए, क्योंकि कुछ थे ही नहीं, ये धूल में मिल गए। इनको धूल में ही मिलना है। तब से चूंकि राज मिलत है और राज से चूंकि दरका। कर्मों को लेकर सतर्क रहना प्रेमियों, नहीं तो आपसे बहुत बड़ी भूल होने वाली है। आपको पता है कि ये संसार बुरा है, ये लोग बुरे हैं। अब बुरा तो क्या होता है? बुरा तो आपकी अवधारणा। भाई एक खाद्य पदार्थ, कोई उसको घृणा करता है और कोई उसको चाव से खाता है, तो अपना अपना दृष्टिकोण हो गया। लेकिन सत्य दृष्टिकोण ये है कि हर कर्म का फल है। आप स्वयं देखो कि जिस कर्म से कोई भी आहत होता हो वो कर्म बुरा, और जिस कर्म से चैन मिलता हो वो कर्म अच्छा। तो आप शाकाहारी हो, लेकिन किसी का छीन के खा गए, किसी की आंख में आंसू ला के खा गए, तो वो शाकाहार भी जहर हो गया। ये भी बहुत खतरनाक कर्म है। मांसाहार तो हर प्रकार से खराब है, हर प्रकार से खराब। बहुत से लोग कहते हैं कि अंडा शाकाहारी, अरे काय का शाकाहारी? उसकी सच्चाई जानोगे तो जो मुर्गी अंडा देती हैं 4 साल में कैसी अधमरी हो जाती है आपको पता नहीं है। ये जो अंडा होता है, अमूमन एक मुर्गी जीवन में इतने अंडे दे तो थोड़ी दे पाती है। वो तो उसके शरीर में परिवर्तन करके, उसको कुछ विशेष दवा दे करके ये इतने अंडे पैदा किए जाते हैं। और ये, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। लेकिन ये सब अशुद्ध आहार, ये आपको कर्मों के गर्त में ढकेल देगा, ये बहुत नीचे ढकेल देगा। आहार खान पान को लेकर सतर्क रहो, वाणी बोली को लेकर सावधान रहो, विचारों को लेकर संवेदनशील रहो। कुछ भी सोचो, कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये आपके कर्म आपको और नीचे ढकेल देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख है, ये दुख कहाँ से आया? इस दुख का कारक कौन है? जिम्मेदार कौन है? खुद सोचना। अगर आपको लगता है कि आपको आर्थिक संकट है, तो कैसे आपको आर्थिक संकट आया? और कोई अपने व्यक्तिगत हवाई जहाज में उड़ता है वो कैसे? कोई महलों में रहता है वो कैसे? कोई बड़े बड़े महलों में रहता है। अभी मैं यहाँ बनारस में हूँ, यहीं पर बगल में एक महल है जो होटल बन गया। तो कोई मुझे वहाँ लेके गया, बोला कि यहाँ पर तो 1 लाख रुपए का एक दिन का कमरा है। मैं देखने लगा, कोई आकर्षण नहीं लगा मुझे। आकर्षण बाहरी चीज़ों में है ही नहीं, लेकिन कोई रुका है और पूरा वो एक दिन भी खाली नहीं, एक दिन भी खाली नहीं। तो कोई महलों में रहता है और कोई फुटपाथ पे रहता है। तो ये कैसे हुआ? किस तरह से हुआ? ये ऐसे हुआ कि आपके कर्मों की कोख से ही ये सब निकला। सारे भोग, अच्छे या बुरे, सारे आनंद, सारे दुख, ये आपके भीतर से निकले। ये सब आपकी करनी करतूत है, आप ये जानते नहीं, आपको पता ही नहीं। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई
कि आपके ये कर्म इतने मलिन हो गए, इसके लिए आपको अपने इसी जीवन का आकलन करना चाहिए। ये जो आलोचना करते हो, निंदा करते हो, संदेह करते हो, भाई है तो कर्म। भाई आपको पता है ये फला व्यक्ति अपराधी है, पर आपके पास सबूत तो है नहीं, और सबूत हो तो भी क्या कर लोगे? उसके लिए फिर आपको कचहरी जाना पड़ेगा। लेकिन आप दिन रात उसकी निंदा करोगे बिना जाने समझे हुए, आधी हकीकत को जान करके। कितने बड़े पाप के दलदल में आप फंसने जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। तो प्रेमियों, सबसे पहला कर्म, संदेह मत करो। संदेह का काम अच्छा नहीं, ये शक और शुबा का काम बहुत खराब। दूसरा, किसी की भी निंदा मत करो। गुरु महाराज ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज ने कहा कि किसी की निंदा करोगे तो उसके पाप के बोझ की तरह तुम दब जाओगे। किसी की आलोचना करोगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए सतर्क रहना प्रेमियों, नाम की कमाई रोज करना। आपको आदेश है, पहले आदेश था कि कम से कम 1 घंटा, अब गुरु महाराज ने इसे बढ़ा दिया, कहा कि कम से कम 2.5 घंटा। अगर आपने नियमित रूप से 1 बरस तक 2.5 घंटे साधन भजन कर लिया तो प्रेमियों, आपको 1 बरस में ही अनुभव करा दिया जाएगा, 1 बरस के अंदर भी। अरे इतने दावे से तो आज तक किसी ने नहीं कहा। आप सोचो कि कितनी बड़ी दया आपके ऊपर बह रही है, आपको समझ में नहीं आता। संदेह क्यों होता है? जब आपकी वित्तीय प्रवृत्ति बाहर की तरफ होती है, आप केवल बाहर देखते हो, और बाहर देखते हो तो पहचान नहीं पाओगे भाई किसी के पास क्या धन है, वो तो उसके घर में जाओगे। बाहर से देखोगे तो आप जान ही नहीं सकोगे, बिल्कुल नहीं जान पाओगे। तो उसके लिए तो आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा, उस घर के भीतर जाना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ का आकलन करना हो, मूल्यांकन करना हो, सही गलत की पड़ताल भी करनी हो, तो अपने भीतर जाओ, दोनों आंखों के मध्य जाओ, और वहाँ से उत्तर की तलाश शुरू करो। कर्म के कुछ कुछ आपको संकेत मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ आपके भीतर है। आपके भीतर एक दिव्य दृष्टि है, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। ये खुल जाए तो आप सब आगे का पीछे का देख सकते हो। और इस कलयुग में इस दिव्य दृष्टि को खोलना बहुत सुगम है, सरल है। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये ताजमहल नहीं है, या वो टेढ़ी सी जो मीनार है वो नहीं है, वो जो उल्टा लटका हुआ बगीचा है वो नहीं है। सबसे बड़ा आश्चर्य संसार का वही है जो युधिष्ठिर ने कहा। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर किसी को पता है कि एक दिन मरना है। रोज चिताओं को जलते हुए देख रहा, कब्रिस्तान में लोगों को दफनाते हुए देख रहा, पर उसे ये जरा भी बोध नहीं है कि उसका भी यही हाल होगा। वो सोचता है शायद मेरा न हो, शायद मैं न जलाया जाऊं। अगर आपको मृत्यु का एक क्षण का भी एहसास हो जाए तो आपकी जो भूल होती है, आपसे जो त्रुटियां होती हैं, शायद उसमें रोकथाम हो जाए। पर ये तो आप समझ नहीं सके, जान ही नहीं सके। तो अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। मैं बहुत भेद सुनाना चाहता हूँ, बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, तो जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। देखो प्रेमियों, एक और ज़रूरी बात, अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, सामाजिक रूप से परेशान हो, बाहरी भौतिक तौर पे आप दुखी हो, तो सेवा खूब करना, किसी भी प्रकार से। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। अच्छा अनाज चाहिए तो थोड़ा भोजन भी खिलाया करो। आपको धन चाहिए तो धन से सेवा किया करो। तन से सेवा का तो बहुत महत्व है। देखो इन्होंने पूरे देश में लिख दिया, अभी भी ये थके नहीं है, हारे नहीं। तो तन से, धन से और मन से सेवा करोगे, बाहरी चीज़ें आपके चरणों में आ जाएंगी। और जब आप सेवा करने लगोगे तो आप विनम्र हो जाओगे, और जब विनम्र हो जाओगे तो आंतरिक रूप से भी, अंतर की कमाई में भी आपको बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी, लाभ होना शुरू हो जाएगा, दया मिलनी शुरू हो जाएगी। विद्या ददाति विनय विनयादि आदि पात्रता, यानी ज्ञान से विनम्रता आती है, और विनम्रता से ही पात्रता आती है। तो आप पात्र हो जाओगे, आप काबिल हो जाओगे, आपकी काबिलियत निखर जाएगी।
तो खुद को छोटा समझना, विनम्र रहना, अकड़ना मत। कड़वा सच भी अगर सच्चा हो तो बेकार होता है, कुछ काम का थोड़ी होता है, कोई फायदा थोड़ी है। और आपको लगता है कि संसार गलत है, आप उंगली उठाते हो, तो पहले आप आईने में खुद को देखना। जब आप आईना साफ कर रहे हो, दूसरों के चेहरे से धूल मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वो धूल आपके चेहरे पे है, आपको पता ही नहीं चला। आपके चेहरे पे धूल है और दर्पण साफ करके करोगे क्या? दर्पण साफ करके, आईना साफ करके होगा क्या? धूल तो आपके चेहरे में है, आपके अंदर में है, कमी आपके अंदर में। सतर्क रहना, सहज रहना, सरल रहना। गुरु महाराज को हमेशा याद करते रहना, सुमिरन करते रहना, नाम की कमाई में लग जाओ। थोड़ी सेवा, 1 रुपये, 4 आने, 8 आने, 10 रुपये, 50 रुपये जो बच जाए, सामान लाते हो बनिया क्या से, जेब में थोड़ी फुट करें, एक जगह निकाल दिया और महीने 2 महीने के बाद में उसको बदल दिया, तो छोटे खर्च में ले लिया और उसको एक साथ रख दिया, रखने की समस्या हो जाएगी। उनको याद करते रहना। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो गुरु महाराज के चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। लेकिन आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, आपका मैं आपसे ही परिचय कराना चाहता हूँ। मेरा परिचय कोई नहीं, मेरा जन्म इसी काशी की मिट्टी पे हुआ, यहीं पे काल भैरव एक जगह, वही मेरी इस देह का जन्म हुआ। अब बाकी तो मैं कुछ हूँ ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं खत्म। लेकिन मैं क्या हूँ ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। आवश्यक तो ये कि आप क्या हो। आप बहुत बड़ी ऊर्जा हो, आप स्वयं को जानते, आप प्रभु को पहचानते, मालिक का बोध करते। आप इधर उधर फिर में क्या पढ़ते हो। लेकिन जब आप स्वयं को जान लोगे, प्रभु को जान लोगे, तो मेरा भी परिचय आपको मिल जाएगा। मेरा परिचय मैं आपको दूँ, ये तो ठीक बात नहीं है। तो कोई मेरा परिचय कराए, ये भी ठीक नहीं है। असली परिचय तो आपके भीतर हो, तब तो बात हो। आपके भीतर कोई अनुभव हो तो अच्छा, और न हो तो कोई बात नहीं। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आपका शुभचिंतक तो हूँ, आपसे प्रेम तो करता हूँ। अरे अपने मन की बात तो कर लेते हो मुझसे। ना मुझे कोई आपको दक्षिणा देनी, ना कोई माल मत्ता देना, ना कोई संपत्ति देनी। ना आपसे अनाज मांगता हूँ, ना धन संपत्ति मांगता हूँ, ना हीरे मोती मांगता हूँ। अरे आप क्या दोगे? आपके पास अपना ही कुछ नहीं है। आपकी देने की स्थिति कहाँ है? तो प्रेमियों, नाम की कमाई करते रहना, गुरु महाराज को हमेशा याद करते रहना। मैं अभी ये महीना तो पूरा हो जाएगा, आज तारीख हो गई 25। अब कुछ दिनों के बाद मैं पश्चिम की तरफ निकल जाऊंगा, विदेश यात्रा पे चला जाऊंगा। तो तकरीबन 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने के बाद मैं वापस लौटूंगा। अमेरिका चला जाऊंगा, फिर वहाँ से यूरोप के कुछ देशों में रह करके जनवरी के आखिरी हफ्ते में वापस लौट आऊँगा। उसके बाद फिर मैं निकलूँगा। तो कार्यक्रम कहाँ करना, कैसे करना, ये सब आप तैयारी कर लो। और मैं आपको बहुत याद करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। मुझे पता है कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। तो प्रेम का रिश्ता है, ये रास्ता ही प्रेम का है। यहाँ कोई चेले वेले शिष्य नहीं होते। शिष्य का मतलब सीखने वाला, और यहाँ सिखाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ तो अर्पित समर्पित के लिए, अर्पित समर्पित कर देने के लिए। ये तो खुद को अपने आशिक, अपने महबूब के चरणों में लीन और विलीन कर देने के लिए। ये सच्चा इश्क है, ये सच्ची मोहब्बत है, ये रूहानियत का इश्क है। इससे सच्चा इश्क कोई नहीं। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरु।